जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम विवाह के विषय में जो गुण मिलान करते हैं उस विषय पर बात करेंगे। विवाह जो होता है उसमें जो मिलान होता है कुंडलियों का, उन कुंडली मिलान में पूरे भारत में हर प्रांत में कई रूप में उस मिलान को देखा जाता है, अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है और अलग अलग पद्धतियाँ होती है और अपने हिसाब से वह वहाँ मान्य होता है। इसी कड़ी में मित्रों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि कुंडली का जो मिलान होता है उसमें नक्षत्रों की क्या भूमिका है। मित्रों, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में हैं और ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में से 14 नक्षत्र पुरुष संज्ञक हैं और 13 नक्षत्र स्त्री संज्ञक हैं। तो पहले तो हम यह जान लेते हैं कि पुरुष संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं और स्त्री संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं। अश्विनी, पुरुष संज्ञक नक्षत्रों में अश्विनी आता है पहला, फिर भरणी, फिर पुष्य, फिर आश्लेषा, फिर मघा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और पूर्वा भाद्रपद। यह आते हैं पुरुष संज्ञक नक्षत्र। और स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 13 नक्षत्र स्त्री संज्ञक हैं। तो मित्रों, जब कुंडली मिलान करते हैं तो कुछ जगहों पर, कुछ प्रांतों में, कुछ स्थानों पर यह देखा जाता है कि लड़के और लड़की का जो नक्षत्र होता है वह यदि मिलान में नहीं हो रहा है तो वह विवाह नहीं करवाते हैं। वहाँ पर वह इस प्रकार में कुछ पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि इस प्रकार कि यदि लड़के का नक्षत्र पुरुष नक्षत्र है और लड़की का नक्षत्र स्त्री नक्षत्र है तो यह विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनती है। लेकिन यदि लड़के का नक्षत्र स्त्री संज्ञक है और लड़की का नक्षत्र पुरुष संज्ञक है तो इसको वह शुभ नहीं मानते हैं। इसी प्रकार यदि दोनों का ही नक्षत्र पुरुष नक्षत्र हो जाता है, मान लीजिए लड़की का भी अश्विनी और लड़के का भरणी हो गया, तो उसको वह शुभ नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार यदि दोनों का नक्षत्र स्त्री संज्ञक हो गया तो इस मिलान को वह मध्यम मानते हैं। तो मित्रों, ये चीज़ें अक्सर देखी जाती है कुछ प्रांतों में, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और देखा भी जाता है और ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि यदि गुण अच्छे मिल रहे हैं तो इन नक्षत्रों को देखने की आवश्यकता नहीं कि वह पुरुष नक्षत्र है या स्त्री नक्षत्र है। अगर इन सब चीज़ों पे हम जाएंगे तो फिर तो काफ़ी समस्याएं हो जाएगी और फिर विवाह ही नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार से मिलान करने से अच्छी अच्छी कुंडलियाँ हमारे हाथों से निकल जाएगी। तो इसका मिलान एक जगह एक सीमित अवसर तक ठीक है, लेकिन यदि गुण अच्छे मिल रहे हैं, 18 से ऊपर अच्छे गुण मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ इनको इतना देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो यह जो विषय है यह आपके जानने के लिए है। यह विषय कि आप जानिए, यदि पुरुष नक्षत्र दोनों के हैं, स्त्री नक्षत्र दोनों के और अच्छे गुण मिल रहे हैं, दोनों के ही पुरुष नक्षत्र हैं और अच्छे गुण मिल रहे हैं, तो आप बेझिझक विवाह करिए। क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, मेरे खुद के ही जीवन में है कि पत्नी का नक्षत्र भी पुरुष है और मेरा भी पुरुष है, तो वहाँ कोई समस्या नहीं है।
वो अच्छे से चल रहा है वैवाहिक जीवन। तो इस प्रकार देखा जा सकता है मित्रों कि यह एक सीमित अवसर, हाँ, जहाँ पर गुण ज़्यादा मात्रा में नहीं है, गुण मिलान, वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी अच्छे गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, 31, 31.5 गुण मिल रहे हैं, अच्छे गुण मिल रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आप नक्षत्रों को यहाँ इतना देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी के लिए आज मैंने आपको दिया है कि ज्योतिष शास्त्र में यह एक जानकारी है, हो सकता है कुंडली मिलान में कभी आपके सामने आ जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छे गुण मिल रहे हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा, और बाय द वे मिल जाए, चांस से मिल जाए तो अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने बात की है कि स्त्री और पुरुष संज्ञक जो नक्षत्र हैं उनसे गुण मिलान में क्या फ़र्क पड़ता है, या उनसे गुण मिलान जो किया जाता है वह कितना सही और सटीक होता है। तो आप देखिए आपकी कुंडली खोल के कि यदि आप विवाह हो चुका है तो आपका नक्षत्र कौन सा है और आपकी पत्नी का नक्षत्र कौन सा है, और वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है। इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। धन्यवाद मित्रों।